कल मेरे पास एक मैसेज आया और मैसेज आया कि सर मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूं और फाइनली कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो पाया हूं। एक मेरे पास मैसेज आया कि मैं पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूं, मैंने एक एग्ज़ाम दिया, उसमें फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया, दूसरा एग्ज़ाम दिया, फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया, तीसरा एग्ज़ाम दिया, फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया, चौथा एग्ज़ाम दिया, फाइनली सेलेक्ट नहीं हुआ। ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए, लेकिन फाइनली एक एग्ज़ाम ऐसा आया जहां सफलता मिली। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि क्या किस तरह से स्टूडेंट अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं या क्या गलतियां कर देते हैं जो उन्हें इतना वक्त लग जाता है, या फिर कहां वो रुक जाते हैं जो उनको सफलता नहीं मिल पाती। तो देखिए, जो मेरे पास स्टूडेंट का मैसेज आया था कि 5 साल से तैयारी कर रहा हूं। देखिए, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, वो टाइम को बनाते तो रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। देखिए, 5 साल का टाइम पीरियड कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं होता, बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है ना। अगर कोई स्टूडेंट 5 साल तक एग्जाम की प्रिपरेशन रेगुलर बेसिस पे कर रहा है और फाइनली अगर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसका सीधा सीधा सा कारण यह है कि वो अपनी पढ़ाई में उतना सीरियस नहीं है। तो मेरा तो कहना यही है भाई, आप प्रिपरेशन क्विट कर दो, क्योंकि आप उस लेवल पर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं जितना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिमांड करता है। नॉर्मल से नॉर्मल किसी भी एग्जाम की बात करें, एसएससी सीजीएल की बात कर लो, रेलवे के एग्जाम की बात कर लो, आईबीपीएस के एग्जाम की बात कर लो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर ठीक से की जाए, एक टाइम को मैनेज करके की जाए, एक सटीक टाइम टेबल बनाकर की जाए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ की जाए, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल लगता है ना। 1 साल में आप पूरी तरह से एग्जाम को बीट करने लायक प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर किसी वजह से आप 1 साल में नहीं हो पाते हैं, तो फिर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया भी था, ठीक है, उसी वीडियो पे ये कमेंट आए थे मेरे, ठीक, तो उस वीडियो में मैंने बताया था, तो उस बेसिस पे अगर आप काम करेंगे तो फिर नेक्स्ट एग्जाम में आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर इतना समय लग रहा है तो उसका सीधा सा कारण यह है कि आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो अब वक्त क्या है, वक्त तो अपनी रफ्तार से चला जा रहा है, तू थोड़ी देर और ठहर जा, वो तो यहां होना नहीं है कि वक्त को आप रोक कर रख लो, है ना। वक्त तो अपनी स्पीड पे चलता चला जाएगा। रुक गए, रुकने वाला कौन है? आप, ठीक, वक्त नहीं रुकने वाला है। मैंने जब से वीडियो स्टार्ट की है, ठीक, 1 मिनट 1.5 मिनट या 2 मिनट की हो गई है, तो वो जो टाइम बीत गया वो बीत गया, वो वापस नहीं आने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वक्त को पकड़ना है तो वक्त के साथ रहो, ठीक। तो वही है कि अपनी स्ट्रैटेजी को सही बनाकर ही चलना होगा, ठीक। अब दूसरे बच्चे ने कहा, तो दूसरे बच्चे का कहना यही था कि मैं एक एग्जाम में बैठा, दूसरे एग्जाम में बैठा, तीसरे एग्जाम में बैठा, चौथे एग्जाम में बैठा। तो यहां पर पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने कोई एग्जाम दिया तो आप उसी में सेलेक्ट हो जाओ, 2 एग्जाम दो तो दूसरे में सेलेक्ट हो जाओ। तो आपको उस लेवल वहां तक जाना है जहां तक आपके अंदर कैपेसिटी है। आप किसी भी एग्जाम को जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आपने अपने लिए चूज किया है, ठीक है, उसके लिए आपको अपने अंदर पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा, ठीक है। समय लग जाता है कभी कभी, है ना, फिर अच्छी खासी प्रिपरेशन होने के बाद भी थोड़ा समय लगता है, तो उस समय को मद्देनजर रखकर आपको करना होगा। देखिए, अगर आप 100% श्योर हैं तो आप डेफिनेटली सरकारी नौकरी ले जाएंगे। सबसे पहले तो अपने आप से पूछिए। मैं तो ये मानता हूं, देखिए, नया बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा होगा, है ना, ऐसा बच्चा भी आज इस वीडियो को देख रहा होगा जो बिल्कुल न्यू होगा, बिल्कुल फ्रेशर होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू की होगी, अभी की होगी या करने वाला होगा, और एक ऐसा स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहा होगा जिसे 1 साल 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो मेरा कहना तो यही है, हर स्टूडेंट से यही कहता हूं कि सबसे पहले अपने आप को चेक कीजिए, अपने आप को ये देखिए कि आप सरकारी नौकरी के लायक बने हैं, कि आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं या सरकारी नौकरी आप पा सकते हैं, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे अरे पहले मिले तो सही, कर तो हम तभी लेंगे। नहीं, सारी चीजें पहले से। देखिए, सफल वही होगा जो आगे तक के लिए प्री प्लान होगा। कल का कल देखेंगे, वो चीजें नहीं। आपको पूरी तरह से सारा कुछ अपने आप देखना होगा कि क्या आपके अंदर वो गट्स हैं, क्या आप उस क्वालिटी वाले बंदे हैं जो एक सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करने वाले बंदे के अंदर होने चाहिए, जो एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक करने वाले बंदे के अंदर होने चाहिए, जो इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट लेने वाले बंदे के अंदर होने चाहिए। क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, क्या आपके अंदर वो गट्स हैं? अगर हैं तो हाँ, आप ले जाएंगे, हाँ, आप डेफिनेटली सरकारी नौकरी ले लेंगे। जो आपने चूज की है, अपने मनपसंद पोस्ट आप ले लेंगे। जरूरत है, अपने आप को चेक कीजिए, ठीक, और एक सही गाइडलाइन के साथ
एक सही दिशा निर्देश के साथ, एक सही डायरेक्शन में, एक सही स्ट्रैटेजी के साथ, एक सही टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रिपरेशन करने की बात करता हूं। मैं आपसे बार बार कहता हूं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ तैयारी कीजिए। देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी काम शुरू करते हैं, आपके अंदर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होना जरूरी है कि आप इस काम को पूरी तरह से कर लेंगे, एक सही समय तक कर लेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा। नेगेटिव ये नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, पूरी तरह से मोटिवेट होकर रहना चाहिए। ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो देखिए दोनों मैसेज को मैंने यहां पर अपने तरीके से समझाने की कोशिश की कि एक बच्चे ने कहा कि 5 साल से 6 साल से तैयारी कर रहा हूं और फाइनली कहीं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूं। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि उसकी जो स्ट्रैटेजी है, उसकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। वो बस टाइम को पास कर रहा है, टाइम को गुजरने दे रहा है, और टाइम कोई रुकने वाला तो है नहीं कि आपके लिए रुकेगा। ठीक, और जहां दूसरे बंदे की मैं बात करूं तो उसने खुद साबित करके दिखाया कि आप अगर लगे रहेंगे तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। एक वक्त आएगा जो आपको साबित करने का मौका देगा, उस वक्त का इंतजार कीजिए। ठीक है, लेकिन सही स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल आप वक्त को बैठे रहे कि मेरा वक्त आएगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, नहीं। वक्त आपसे बनने वाला है। अब आप बेस्ट हैं तो वक्त अपने आप बेस्ट हो जाना है। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। वो वक्त आएगा। वो वक्त कब होगा? जब आप पूरी तरह से प्रिपेयर होंगे, जब आप 100% प्रिपेयर होंगे, वो वक्त वो होगा और आप उसमें सही टाइम पे सही तरीके से क्लिक कर जाएंगे और फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे।